और साहब अक्सर मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, सब कुछ अच्छा भला होता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ पेश आ जाता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जल्दी गिव अप कर जाते हैं। और ज़ाहिरी बात है, एक इंसान की ज़िंदगी जब अच्छी चल रही हो और अचानक से कुछ ऐसा उसके साथ हो जाए जो उसके लिए परेशानी का सबब बने, तो ऐसे में इंसान गिव अप कर जाता है, हौसला हार जाता है। लेकिन इसके मनफी असरात होते हैं आपकी ज़िंदगी पर। अगर हम देखें तो इंसान दो तरह से इसमें कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम उसको देखते हैं ईमानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। ईमानी तौर पर कुछ ऐसे कि हम अक्सर ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में कि यार बस अब तो ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई है, अब तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे में अल्लाह ताला पे हमारा जो यकीन होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ईमानी तौर पर हम यूँ कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरा ऐसे कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। तो ऐसे में हम जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। और जब इंसान जिस्मानी और ईमानी तौर पर कमज़ोर पड़ जाता है तो ऐसे ख़यालात उसके जहन में ज़रूर आते हैं कि बस अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। और इसका एक वर्स्ट पार्ट ये भी है इस सिचुएशन का कि जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, फ़लाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान से हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी ज़िंदगी जो सामने है वही हमारे सामने है। उसका बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसके साथ भी हो रहा होता है, लेकिन हमसे इनविजिबल होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, हम महसूस नहीं कर सकते हैं उसको। तो ऐसा कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में ये एक अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा या हो रहा है, लेकिन शायद वो उसको जाहिर नहीं कर रहा है, जो हमारे सामने नहीं है। और इसमें हम मुरझा जाते हैं, खुद को इतना लागर कर लेते हैं, गिव अप कर जाते हैं, हमारी ज़िंदगी मुरझा जाती है। और ऐसी सिचुएशन में हम ये भूल जाते हैं कि हमसे जुड़े रिश्ते जो हमारे कुर्ब जवाहर में होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं इससे। वो इस तरह से कि अगर आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े हैं, आपके करीबी रिश्ते हैं, अगर आप मुस्कुराते हैं तो कुछ लोग आपकी वजह से मुस्कुराते हैं। अगर आप गमगीन हैं तो आपकी वजह से गमगीन भी हो जाते हैं लोग, जो आपसे आपके करीबी होते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल में आपके लिए जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन में बारहा फरमा चुके हैं अपने कुरान में कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। और ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरे अद्दुहा में आयत नंबर 5 में फरमाया है कि वला सोफ़ा यूतिका रब्बुका फतरज़ा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे, तुम राज़ी हो जाओगे। तो फिर ऐसे में हम क्यों इतने परेशान हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, उस रब के वादों पे यकीन क्यों नहीं करते हैं। हमारे वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन उस ज़ात के वादे कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। उसकी कस्में जो कुरान में उसने खाई हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती हैं। इसलिए अपना आप ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने लिए बहुत अहम हैं और किसी के लिए भी बहुत अहम होते हैं। आप इसलिए भी अहम होते हैं अपने लिए क्योंकि अगर आप हैं तो आपसे जुड़े सारे मामलात वो चल सकते हैं। अपना ख्याल आप नहीं रखेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो आप समझ लीजिए कि वाकई आप ज़िंदगी हार जाएंगे। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत देन है अल्लाह की, हम इसको किसी वाक़े या किसी ट्रेजेडी के सुपुर्द ऐसे नहीं कर सकते हैं। और ज़िंदा रहें, जिएँ, वक्त को गुजारे नहीं, हम वक्त को गुजारते हैं, हम जीते नहीं हैं वक्त को। हमें ये कोशिश करनी है कि हमें ज़िंदगी को जीना है, गुजारना नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट सिंपली हैव ट्रस्ट एंड बिलीव इन अल्लाह ऑलमाइटी। अपना ख्याल रखिए।